राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी एक ऐसा महान रूहानी व्यक्तित्व जो लाखों चेहरों पर मुस्कान लाता है। एक ऐसा रूहानी व्यक्तित्व जो स्नेह, समर्पण, सेवा की गाथा सुनाता है। एक ऐसा रूहानी महान व्यक्तित्व जिनके आगे नतमस्तक हो जाता विधाता है। ऐसी महान व्यक्तित्व की स्वामी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की जीवन, उनकी स्थिति, उनकी भावनाओं को अनुभव करते हैं उनकी कुछ अमूल्य स्मृतियों के साथ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक ब्रह्मा बाबा के 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त होने के पश्चात ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में जिम्मेवारी संभाली और निरंतर 38 वर्षों तक इसे स्नेह और प्रेम से सींचा। प्रजापिता ब्रह्मा ने जिस विश्वास के साथ आपको ये आध्यात्मिक कार्य की सेवा की बागडोर दी थी, दादी जी ने उन सेवाओं के प्रकाश को मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में कोने कोने तक पहुंचाया और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के द्वार सभी के लिए खोल दिए। दादी जी का अपनापन हर हृदय को छू जाता है। उनका सानिध्य पाने वाले के पास, उनसे हर मिलने वाले के पास बताने के लिए उनकी ममता, स्नेह और सहयोग और अपनेपन की एक कहानी है। विश्व रंगमंच की महानायिका दादी प्रकाशमणि जी बेहद ज्ञाता और अनुभव की थी। दादी जी खान सबको जीवन मुक्ति की राह दिखाती, देती सबको समाधान। ये समाधान शब्द अध्यात्म की बहुत ऊंची स्थिति समाधि से आया है। समाधि ऐसी स्थिति है जिसमें अपने तो सारे समाधान हो जाते हैं, लेकिन जो मिलता है उसे भी जीवन मुक्ति की राह मिलती है। माउंट आबू में एक बार एक कार्यक्रम में एक व्यापारी भाई पधारा, जिसके मन में दादी जी के लिए बहुत श्रद्धा थी। जब वो भाई दादी जी से मिला तो दादी जी ने पूछा, अरे चेहरे पर खुशी क्यों कम है, कोई परेशानी है क्या? उस व्यापारी भाई ने अपने व्यापार के बारे में बताते हुए कहा, दादी जी मुनाफा कम हो रहा है, इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दादी जी ने पूछा, आप अपने बेचने वाला सामान कहाँ से खरीदते हो? उसने दादी जी को बताया, फलाने फलाने स्थान से खरीदता हूँ। तो दादी जी ने उसे राय दी कि आप अपना सामान इस शहर के इस बाजार से खरीदो, वहाँ आपको सामान भी सस्ता मिलेगा, जिससे लाभ भी ज्यादा होगा और आप ग्राहकों के साथ साथ अन्य व्यापारियों को भी थोड़ा कम मुनाफा रख के सामान दे सकते हो। उस व्यापारी भाई ने ऐसा ही किया। समय के साथ उसने बहुत लाभ कमाया और एक बड़ा व्यापारी बना। वो जब भी दादी जी से मिलता, दादी जी को धन्यवाद देता और खूब बड़े दिल से ईश्वरीय कार्य में भी सहयोगी बनता। दादी जी हमेशा कहती, बाबा के किसी बच्चे को हमारे ज्ञान और अनुभव से सहयोग मिलता है, उसकी समस्या का समाधान होता है, तो समझो वो ज्ञान जो हमने पाया वो सार्थक हो गया।
जो दिन बीते दादी के संग, उन्हें अमर बनाना चाहे हम, तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। करुणा की देवी दादी प्रकाशमणि जी चित्त में न रखती किसी की बात को, मधुर सदा वाणी क्षमा भाव से लिखती सबकी नई कहानी। दादी जी का क्षमा भाव का गुण इतना शक्तिशाली था कि पानी पर लकीर भी देर तक टिकती होगी, लेकिन कोई भूल करता तो दादी जी के चेहरे की एक रेखा तक ना बदलती, और ही उसके लिए क्षमा भाव रखते हुए सदा उसे श्रेष्ठ पद पर बढ़ने की प्रेरणा देती। एक बार मधुबन पांडव भवन में एक कार्यक्रम में बहुत सारे भाई बहनें विभिन्न सेंटर्स से पधारे हुए थे, और पता चला एक टीचर बहन के कमरे से उसकी साड़ियाँ चोरी हो गई। थोड़ी छानबीन के पश्चात यह भी पता चल गया कि किस बहन ने साड़ियाँ चुराई हैं। उस दिन उस बहन को हर कोई अलग दृष्टि से देख रहा था। बात दादी जी के कानों तक भी पहुंची। दादी जी ने उस बहन को अपने कमरे में बुलाया और उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? उस बहन ने सत्य को स्वीकार किया कि हाँ, उसने चोरी की है। दूसरा प्रश्न दादी जी ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की? उसने कहा, मेरे पास एक भी अच्छी नई साड़ी नहीं है और मेरा मन होता है मैं भी अच्छे से अच्छी साड़ी पहनूं। तो दादी जी ने तुरंत अपनी अलमारी से 2 नई साड़ियाँ निकाली और उस बहन को देते हुए कहा, ये साड़ियाँ तुम्हारे लिए बाबा की तरफ से हैं, और जो साड़ियाँ तुमने चुराई हैं उसे वापस कर दो, और अब कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधा दादी को आकर बताना। दादी आपको वो चीज़ दे देगी। आज के पश्चात ना कभी किसी से मांगना और ना ही चुराना, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को बड़ी ऊंची नज़र से देखता है। उस बहन का हृदय पिघल गया और नैन भर आए। उसने दादी जी को धन्यवाद दिया और कभी भी चोरी न करने का प्रण लिया और प्रेम से ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी हो गई। इस तरह दादी जी रहम भाव रखकर मार्गदर्शन देती, जो होती है एक सच्चे आध्यात्मिक शिक्षक की निशानी। क्षमा भाव और नव प्रेरणा देकर वो लिखती सबकी नई कहानी। त्याग तपस्या सेवा की साकारी मूरत होकर, नाम किया है सार्थक अपना, ज्ञान किया भा देकर, कार्य किया है शिव पिता का निर्मल वाणी द्वारा। घर घर स्वर्ग बनाने वाली दादी प्रकाशमणि जी कहती, यज्ञ कुंड बनाना है अपने घर परिवार को, कमल पुष्प बनके जियो इस संसार को। दादी जी को विश्वास था कि बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करके सतयुग स्थापन कर रहा है, इसलिए दादी जी युगलों की विशेष पालना करती थी। अपने अनुभव से उन्हें सुखी जीवन जीना सिखाती और उन्हें सात्विक जीवन जीना सिखाकर घर घर स्वर्ग बनाती। एक बार
दादी जी के पास परिवार में रहने वाला बाबा का बच्चा आया। उसने कहा, दादी जी, जब तक सेंटर पर होते हैं तो अवस्था बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं तो लौकिकता आ जाती है और अच्छी स्थिति गुम हो जाती है। तो दादी ने कहा, अपने घर में बाबा का एक कमरा बनाओ। अलग कमरा नहीं है तो एक छोटा सा स्थान बनाओ। वो छोटा सा स्थान यज्ञ कुंड का काम करेगा, जिसका रूहानी प्रभाव संपूर्ण वातावरण पर पड़ेगा और नियमित वहां पर बाबा को भोग लगाओ। फिर देखना आपकी स्थिति सदा घर पर भी अच्छी रहेगी, घर का वातावरण भी अच्छा होगा और घर में बाबा की आभा रहेगी, और जो भी घर पर आपसे मिलने आएगा उसे भी अलौकिक अनुभव होंगे। आपकी स्थिति के साथ आपके सारे परिवार का जीवन भी बेहतर होगा। और बाबा के उस बच्चे ने चेहरे पर प्रसन्नता लिए दादी जी को शुक्रिया कहा। दादी जी द्वारा बताई इस विधि को अपनाकर उसने अपने घर पर बाबा का स्थान बनाया और भोग लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उसकी स्थिति और परिवार का वातावरण बदल गया। उसे बाबा के साथ की शक्ति और आध्यात्म का गहरा रस मिलने लगा। तत्पश्चात वो भाई अनेक युगलों के लिए योगी जीवन की प्रेरणा बना। सबको बाबा से अलौकिक सुख मिले, इस संकल्प को लेकर वो अनेक केंद्र खोलने के निमित्त बना और अक्सर कहता, दादी जी द्वारा बताई एक विधि ने मेरा सारा जीवन रूपांतर कर दिया। सिखाया तुमने हमको आपस में मिलकर चलना, ना दुख देना किसी को, निरहंकारी रहना। दादी हमारी दादी, दादी ओ प्यारी दादी, दादी हमारी दादी, दादी ओ मीठी दादी। बेहद महादानी दादी प्रकाशमणि जी जितना प्यार बांटती उतना बढ़ता जाता, रंग उनके प्यार का सब पर चढ़ता जाता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ बहनें अक्सर अपने अनुभव में सुनाती हैं कि जब वो मधुबन में आती तो उनके नैन दादी जी को ऐसे ढूंढते जैसे घर में आते ही एक नन्हा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। वो दादी जी से मिलती तो दादी जी भी उन्हें माँ की तरह स्नेह देती, पालना देती, सच्चा मार्गदर्शन देती और अपने अनुभव से एक एक कदम जीवन में उन्हें आगे बढ़ाती। एक बार एक डॉक्टर बहन थी जो चिकित्सक का पद संभालते हुए ईश्वरीय ज्ञान का भी लाभ लेती थी। जब भी वो छुट्टियों में मधुबन आती तो दादी से उसे बहुत प्यार मिलता। दादी उसे हमेशा कहती, आप मेरी सखी हो। दादी जी का निश्चल स्नेह पाकर उसका मन और दामन प्यार से भर जाता। एक बार जब वो मधुबन आई तो उसने दादी जी से अपनी इच्छा व्यक्त की, दादी क्या मैं सेंटर पर रहकर सेवा कर सकती हूँ? सरकार की नौकरी बहुत वर्ष कर ली, अब शुभ इच्छा है बाबा के कार्य में संपूर्ण समर्पण होकर बाबा की सेवा में सहयोगी बन जाऊं। दादी जी उस बहन के गुणों और श्रेष्ठ जीवन को अच्छी तरह जानती थी। दादी जी ने कहा, आप सेंटर पर रहकर डबल डॉक्टर बनकर शरीर और मन दोनों को स्वास्थ्य दे सकती हूँ। दादी जी एक ही नज़र में जान लेती थी कि किस में कौन सा गुण है और उस गुण को
ईश्वरीय सेवा में कैसे सदुपयोग करके किसी का जीवन बेहतर और उज्जवल बनाया जा सकता है। तत्पश्चात वह डॉक्टर बहन डबल डॉक्टर के रूप में पूर्णतः ईश्वरीय कार्य में समर्पित हो गई। कदम कदम दादी जी से राय करते अपना जीवन बेहतर बनाकर एक श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनी और आज भी दादी जी की तरह आने वाले जिज्ञासुओं की बड़ी नेह से पालना करती है, उन्हें ज्ञान और परमात्म शक्ति से सहयोग देती है। दादी जी की तारीफ करते वो टीचर बहन अक्सर कहती है, बाबा के बच्चों की ईश्वरीय पालना करना मैंने दादी जी से ही सीखा है। जो राह थी दिखाई दादी जी आपने, उस ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। दादी जी आपको ना हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। सुख की देवी दादी प्रकाशमणि जी अपनी वाणी और कर्मों से सब में उमंग भरती, स्नेह और उत्साह के बल से सब सहज करती। दादी प्रकाशमणि जी रूहानी नेतृत्व की प्रतिमूर्ति थी। उनके मुख से एक शब्द निकलता, हर कोई उसे साकार करने के लिए हृदय से लग जाता और उनके स्नेह से, उनकी दृढ़ता से बड़े से बड़ा कार्य सहज हो जाता। माउंट आबू में एक दिन ऐसा समय आया जब पांडव भवन पधारने वाले बाबा के बच्चों के लिए सेवाओं के लिए छोटा लगने लगा, तो एक विहंग परिसर के निर्माण की जरूरत महसूस होने लगी। माउंट आबू में अरावली की अद्भुत छटा के बीच एक बड़ी जमीन ली गई। वहां ज्ञान सरोवर परिसर का निर्माण किया जाना था। जब यज्ञ के वरिष्ठ ज्ञान सरोवर के निर्माण के लिए राय करने के लिए साथ बैठे तो बात निकली, इतने बड़े परिसर के लिए धन कहाँ से आएगा। दादी जी ने कहा, बाबा का हर बच्चा ज्ञान सरोवर निर्माण के लिए 1 रुपया हर रोज देगा। उस समय विद्यालय के 4 लाख विद्यार्थी थे। हर कोई यथाशक्ति सहयोग करने लगा और परम गरीब निवाज ने दादी जी के द्वारा अपने गरीब बच्चों की एक एक ईंट लगा उन्हें सतयुगी महल का अधिकारी बना दिया। देखते ही देखते 1 वर्ष में भव्य विशाल सुंदर परिसर तैयार हो गया। दादी जी की 1 रुपए वाली विधि की सारे विश्व में सभी ने तारीफ की कि 1 रुपए का मंत्र काम कर गया और देखते ही देखते बूंद से सागर भर गया। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चाँद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चाँद होगा। हर कर्म को यादगार बनाने वाली दादी प्रकाशमणि जी साक्षी होकर रखती, सबके लिए प्रीत, मन जीत कर हो गई दादी जगत जीत। जैसे सूर्य केंद्र में न्यारा रहकर हर ओर प्रकाश बिखेरता है, ऐसी ही थी हमारी दादी प्रकाशमणि। दादी जी
न्यारे और प्यारेपन के भाव से स्नेह और अपनी शक्तिशाली स्थिति के बैलेंस से अपनी जवाबदारियों को पूरा करते, अपने मन को श्रेष्ठ निर्देश देते सदा विजयी रहें। बाबा की याद में योग युक्त होकर हर कार्य करती, आजीवन कर्मेंद्रिय जीत होकर संपूर्ण विश्व में हर हृदय पर प्यार और सहयोग से राज करते 25 अगस्त 2007 को पार्थिव देह का त्याग कर अव्यक्त हुए और एक महान रूह अपनी आगामी यात्रा पर प्रस्थान कर गई। अपनी जीवन में हर कर्म, हर भाव से सिखाने वाली दादी जी को, उनके प्रेरणादायक प्रभु प्रेम से भरे जीवन को हृदय से नमन। सूरज सी फैली किरणें जिसके तेज ललाट से जन जन को शीतल किया जिस पावन गंगा घाट से। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है, तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है। ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम।